जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण से पहले अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी को समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया है। आजमगढ़ की चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने मयंक जोशी का हाथ पकड़कर उनके सपा में शामिल होने का ऐलान किया है। हाल में ही मयंक जोशी ने लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी से लखनऊ कैंटन विधानसभा सीट से टिकट न पाने वाले मयंक जोशी कभी भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान कर सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में टिकट बंटवारे के दौरान में बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कैंट सीट से बेटे मयंक जोशी को टिकट दिलाने का काफी प्रयास किया था। यहां तक कि उन्होंने कहा था अगर बेटे मयंक को कैंट सीट से टिकट मिल जाता है तो वो सांसद पद छोड़ देगी। लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने मयंक जोशी को टिकट नहीं दिया। इससे दोनों की हाई कमान से नाराजगी की खबरें आ रही थी। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर अपनी चुनावी जनसभा के दौरान निशाना साधते रहे। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी के नेताओं पर हमला बोलते हुए एक ट्वीट किया, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर से उनसे कई तरह के सवाल पूछते हुए तंज कसने लगे। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए लिखा कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता गर्मी निकालने की धमकी देने वाले योगी की गर्मी भी निकालेगी और भाजपा के घमंड को चकनाचूर करने के लिए बुलडोजर भी चलेगा। यूपी की एक चुनावी जनसभा में एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने एक वाकये का जिक्र कर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बताया कि जब वो चौथी बार संसद बने तो किस तरह से बीजेपी के सांसदों ने उनकी टांग खिंचाई करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। अवैसी ने बताया कि जब 2019 में संसद बनने के बाद वो अपना सर्टिफिकेट लेने गए तो बीजेपी के 300 एमपी नारा लगाने लगे, लेकिन मैंने भी जय भीम का नारा लगाकर जवाब दिया तो बीजेपी के नेता सन्न हो गए। बाद में वो पूछने लगे कि ये तुम्हारे दिमाग में कैसे आया, तो मेरा जवाब था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मेरे दिमाग में नहीं, मेरे दिल में है। उनका कहना था कि वो मजलूम और कमजोरों को ताकतवर बनाना चाहते हैं, यही उनके जीवन का मकसद है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 7 चरण को आखिरी चरण की वोटिंग की जानी है। 7वें चरण के लिए भाजपा और सपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सपा की कमान संभालने के लिए सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव मैदान में उतर गए हैं। शुक्रवार को जौनपुर में चुनाव प्रचार करते हुए सपा संरक्षण ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। सपा उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार के दौरान मुलायम सिंह यादव ने भाजपा पर खूब निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा पर प्रदेश में जाति के आधार पर भेदभाव और गरीबों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया है। जौनपुर में रैली के दौरान सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा ही गरीबों, युवाओं और समाज के अपेक्षित वर्ग के लिए काम किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने आगे कहा कि आज गरीबों के लिए प्रदेश में कोई विशेष सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवा बेरोजगार है, जबकि फसल पैदा करने वाले किसानों को उनकी फसल मूल्य तक नहीं मिल पा रहा है। लगता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव काशी पर आकर केंद्रित हो गया है। चुनाव से जुड़े हर नेता ने वहां पहुंचना जरूरी समझा। खास बात यह है कि जो इससे बिल्कुल अलग थे
वो भी वहां से जुड़ने की कोशिश में रहे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऐसा ही राजनेता है जो 2 दिन काशी में रहकर कोलकाता लौटी। काशी में इन दिनों अन्य राजनेता भी पहुंचे। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, फिर भी उनका वहां होना चर्चा में रहता है। केंद्र सरकार के मुखिया होने के कारण खुद क्षेत्र में उनकी मौजूदगी व्यवस्था वाली होती है। इस बार राज्य विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रचार के लिए वे वहां पहुंचे। वे नहीं चाहते कि पूरे राज्य के मुकाबले उनके लोकसभा क्षेत्र में भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहे, इसलिए गहमा गहमी और बढ़ गई है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 3 दिनों के लिए काशी में अपना डेरा जमा चुकी थी। इन नेताओं से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का काशी दौरा गौर से देखा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कहीं नहीं थी। वे अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी गठबंधन के समर्थन के लिए बाबा विश्वनाथ की नगरी पहुंची। अखिलेश यादव, रालोद के जयंत चौधरी और गठबंधन के दूसरे नेताओं के साथ दीदी ने चुनावी मंच साझा किया। इस अर्थ में उन्होंने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के आखिरी चरण में एक नई जान फूंक दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। राहुल ने लिखा है, फटाफट पेट्रोल के टैंक फुल करवा लीजिए, मोदी सरकार का चुनावी ऑफर खत्म होने जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किया और आरोप लगाया कि भाजपा के लोग धर्म एवं झूठ के नाम पर वोट लेते हैं। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के शासनकाल के कानून व्यवस्था और गुंडागर्दी का मामला उठाया तथा बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम बताया। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि उन्होंने रामायण एवं महाभारत पढ़ी है, किंतु ये कहीं नहीं पढ़ा है कि काशी में शिव जी के धाम में आकर झूठ बोलो। उन्होंने कहा, यहाँ सिर्फ धर्म पर और झूठ के नाम पर वोट लिया जा रहा है। गांधी ने कहा है कि वो मर जाएंगे, लेकिन स्टेज से लोगों ये कभी नहीं कहेंगे कि उनके अकाउंट में 15 लाख डाले जाएंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से आजमगढ़ में जनसभा का आयोजन किया गया। 7वें चरण के चुनाव प्रचार में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमले किए। बड़ी बात ये रही है कि इस बीच मंच पर उनके साथ भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी नजर आए। विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के अंतिम चुनाव प्रचार के दिन मयंक का सपा के मंच पर आना चर्चा में आ गया है। मयंक जोशी ने संबंध में जानकारी देते हुए समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ईश्वर हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाती युवा नेता मयंक जोशी आजमगढ़ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में ग्रहण की समाजवादी पार्टी की सदस्यता। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि सूबे में सपा की सरकार बनते ही पुलिस और फौज में भर्ती निकाली जाएगी। बता दें कि प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने आखिरकार समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ही ली। आजमगढ़ में आयोजित चुनावी जनसभा में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मयंक का स्वागत किया। इस दौरान पूर्व IAS अफसर फतेह बहादुर सिंह ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली। अखिलेश यादव ने कहा कि इन दोनों नेताओं के आने से सपा और मजबूत हो गई है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग के हालात में फंसे भारतीय छात्राओं द्वारा कथित तौर पर उनकी निकासी के बदले शौचालय साफ कराने की मीडिया रिपोर्ट को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूरे देश को अपमान करार दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मजबूर छात्राओं के साथ ऐसा शर्मनाक बर्ताव पूरे देश का अपमान है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गंगा के इस कड़वे सच ने केंद्र की मोदी सरकार का असली चेहरा दिखाया है। दरअसल यूक्रेन से वापस आई एक भारतीय छात्रा ने इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों पर एक ऐसा ही गंभीर इल्जाम लगाया है।
बिहार के सहरसा की निवासी प्रतिभा विनिस्तिया ने कहा कि रोमानिया के लोगों ने हमारी काफी सहायता की है, रुकने की जगह दी और भरपेट खाना खिलाया, लेकिन रोमानिया में हमें जो इंडियन एम्बेसी के लोग मिले और उन्होंने हमसे बेहद गंदा व्यवहार किया। उन्होंने हमें ऑफर दिया है कि जो बाथरूम साफ करेगा हम उसे पहले भारत ले जाएंगे और अन्य लोगों को बाद में ले जाएंगे। यूक्रेन में एक भारतीय नागरिक हरजोत सिंह गोली लगने से घायल है और कवी के एक अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। हरजोत की खबर आने के बाद विभिन्न नेताओं ने सरकार को निशाना बनाया। ताजा मामले में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि भारत सरकार ने किस हालात में भारत के बच्चों को खतरनाक युद्ध क्षेत्र में छोड़ दिया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरते हुए कहा कि भारत सरकार ने किस हालात में भारत के बच्चों को खतरनाक युद्ध क्षेत्र में छोड़ दिया है। हरजोत थोड़ा भाग्यशाली था, दुर्भाग्य से नवीन नहीं था। यूक्रेन से भारतीय छात्राओं को निकालने में तेजी लाने के लिए मोदी जी को और क्या संदेश, अनुरोध या याचना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 सीटों के लिए 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इस अंतिम चरण में वाराणसी, जौनपुर, संत रविदास नगर, आजमगढ़, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले शामिल हैं। मंडल कमंडल की राजनीति की शुरुआत से ही इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का दबदबा रहा है। पारंपरिक रूप से जातिवादी राजनीति के ज्यादा असर के कारण इस क्षेत्र में भाजपा के लिए संभावनाएं कम ही रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से इस क्षेत्र का चुनावी परिदृश्य काफी बदल गया है, लेकिन इसके बाद भी इस क्षेत्र में दबदबा सपा बसपा का ही रहा है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का दबदबा कितना मजबूत है, इसका अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि 2017 में भाजपा की जबरदस्त लहर में भी सपा ने आजमगढ़ में 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। 4 सीटें बसपा के खाते में गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये क्षेत्र सपा के ही साथ रहा और अखिलेश यादव को यहां से जीत मिली थी। 2014 में यहां मुलायम सिंह को जीत हासिल हुई थी। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।